नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में बीते कल जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आया है, इसके बाद से सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जेजेपी का अब अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। क्या वाकई में अब यहाँ पर बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आएगी जेजेपी? आखिरकार यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किस तरीके से अब बीजेपी की इस नई सरकार को चुनौती देने में सफल होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा गया कि बीजेपी से मांग करते हुए नजर आए जेजेपी से दुष्यंत चौटाला 1 से 2 लोकसभा सीटों को लेकर, लेकिन बीजेपी पूरी की पूरी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी और सीट शेयरिंग के चलते ही हरियाणा में ये गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। और अब बीजेपी कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन कर अब नई सरकार बना चुकी है। मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं नायब सिंह सैनी। वही डिप्टी सीएम के नाम पर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की नई रणनीति ये सामने आई है कि अब वह एक रैली निकालते हुए नजर आएंगे और इस रैली में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम ऐलान किए जा सकते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही हैं, तमाम न्यूज चैनल्स पर देखा जाए, वेबसाइट्स पर देखा जाए, तो यहाँ पर ये जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि अब यहाँ पर दुष्यंत चौटाला बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। दुष्यंत चौटाला की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हिसार में नव संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा। पुराना राजकीय महाविद्यालय मैदान में ये रैली होती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अहम रणनीतियों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रदेश में जो सियासी बदलाव आया है, इससे हिसार में काफी गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी और 4 पर जेजेपी के विधायक हैं और इन 7 में 4 के पास मंत्री पद थे। हिसार से भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, शहरी निकाय मंत्री, नलवा से विधायक रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर और उकलाना से जजपा विधायक अनूप धानक प्रदेश सरकार में श्रम राज्य मंत्री पद पर रहे थे। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद पर रहे हैं, उचाना विधानसभा से ये विधायक रहे, इसे संभालते हुए नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं दुष्यंत चौटाला। जानकारी दे दें कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन अब अगला उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा? बीजेपी खेमे से दावे किए जा रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री अब बनाए जा सकते हैं, जिसमें भव्य बिश्नोई का नाम सामने आया है, तो वहीं अनिल विज का भी। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा और देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला आखिरकार किस तरीके से बीजेपी को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।